चुकी है। 7 लोग थे, अभी हम सिर्फ 2 लोग ही पहुंचे। जो है वो क्रिप्टो एटीएम है, तो ये इट्स डिफिकल्ट कंट्री टू कम अगर आप बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से। भाई यहाँ पे सबसे मुश्किल काम ये है, यहाँ पे हलाल खाना ढूंढना। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जो है वो एक नए दिन में खुश आमदीद। मैं हूँ उस वक्त कैपिटल सिटी ऑफ अज़रबैजान बाकू, और आज मेरी बेसिकली फ़्लाइट है जॉर्जिया के लिए। तो जॉर्जिया जो है वो बेसिकली नेक्स्ट कंट्री होने वाला है। जी भाई, इस वक्त मैं हूँ हैदर अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, और मैं बेसिकली जो है वो अपनी फ़्लाइट का बोर्डिंग टिकट देने के लिए जो है वो यहाँ तक आया हूँ। लेट्स सी इमिग्रेशन पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है, बोर्डिंग टिकट्स वगैरह जो है वो बेसिकली क्या रहता है। मैं जो भी एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा आपके साथ। जी जनाब, तो इमिग्रेशन हो गई हमारी क्लियर, और कोई भी जो है वो ख़ास ऐसा सवाल नहीं पूछा, सिर्फ इमिग्रेशन में पूछ रहा था कि भाई आपके पास वीज़ा है। मैंने कहा मेरे पास एमिरेट्स आईडी है। तो हमारा बेसिकली जो है वो, मैं यूएई का रेजिडेंट हूँ, तो हमारा जो बेसिकली वीज़ा है वो ऑन अराइवल है। तो उसने बस देखा और अपने कलीग से कंफर्म किया, एंड देन ही लेट मी गो। बोर्डिंग हो चुकी है, और अब हम जो है वो अज़रबैजान एयरलाइन के अंदर जो है वो एग्जैक्टली बोर्ड करने लगे। और ये कुछ यहाँ के एयरपोर्ट के नज़ारे हैं, ये चेक करें। और जिस किस्म की जो है वो सूरज की लाइट आ रही है, आई नो यू कैन हार्डली सी इट, बट लाइक दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ले भाई, ये हमारा होटल है। अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, वेरी सीमिया होटल। तो अभी इधर देखते हैं, हम चेक इन करते हैं। इमिग्रेशन पे क्या हुआ वो अभी बात की कहानी है, वो अभी मैं बताऊँगा आपको। पहले जाके ज़रा चेक इन करते हैं रूम के अंदर। हमारा मतलब का होटल वेरी सी। तो ये बेसिकली जो है वो यहाँ के मामलात हैं। ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, ये कोई टीवी शी भी लगा हुआ है। तो ये अभी हम आए हैं इमिग्रेशन पे। एग्जैक्टली जो है वो क्या क्या मसले मसाइल हुए हैं वो अभी मैं जो है वो डिटेल में बताऊंगा। पहले ये आप चीज़ें चेक करें। ये बेसिकली जो है वो हमारा वॉशरूम है। आई थिंक ऑल गुड। एक 3 स्टार होटल के हिसाब से जो है वो आई थिंक इट्स ऑल फाइन। फाइनली मैं अपने होटल रूम के अंदर पहुंच गया हूँ। होटल वेरी सीमिया इसका नाम है, तबिलिसी शहर के अंदर बेसिकली जो है वो ये दरमियान में मौजूद है। एग्जैक्ट लोकेशन का मुझे नहीं पता। हमारी बेसिकली जो है वो ड्राइवर ने हमें यहाँ पर ड्रॉप किया। तो इमिग्रेशन के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमिग्रेशन पे कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा जॉर्जिया के अंदर। जॉर्जिया की इमिग्रेशन इज़ बेसिकली अ डिफ़िकल्ट वन फॉर पाकिस्तानीज़, इंडियंस एंड बांग्लादेशीज़, क्योंकि वो हमें देखते ही थोड़ा सा जो है वो सस्पिशियस हो जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर कसूर हमारा अपना भी है, क्योंकि हमारी लोग यहाँ पर आकर डंकी लगाते हैं और विज़िट वीज़े पे आकर गायब हो जाते हैं, फिर वहाँ पे काम करते हैं, स्टफ़ लाइक दैट। तो मैं जब वहाँ पर गया पहले उस पर, तो उसने मुझसे पूछा आप अलोन है? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल अकेला। मैंने उसको बताया कि मैं ट्रिप के साथ हूँ, लेकिन वैसे मैं अकेले गया हूँ, मतलब कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो उसने कहा साइड पर आ जाए। तो मैं सामने जो है वो एक लेडी बेसिकली पुलिस ऑफिसर थी, उनके पास गया। उन्होंने कहा बैठें थोड़ा। फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट जो है वो अपने पास रखा। थोड़ी देर के बाद मेरा नाम लेकर उन्होंने बुलाया, मैं उनके पास गया। तो उन्होंने मेरी बेसिकली पासपोर्ट के अंदर जो है ना वो सारी की सारी ट्रैवल हिस्ट्री देखी कि कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ एंट्री हुई है, कहाँ एग्ज़िट हुआ है। उसके अलावा उन्होंने मेरी एमिरेट्स आईडी देखी और सारा कुछ। तो मेरे पास थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री थी। दुबई में 1-2 दफ़ा आ चुका हूँ। उसके अलावा मतलब विज़िट वीज़े पर आए थे, वर्क वीज़े पे तो बाद में आया था। उसके अलावा मैं अभी अज़रबैजान से होकर आ रहा था। उसके अलावा मेरी एमिरेट्स आईडी पे वीज़ा कैटेगरी उन्होंने देखी कि भाई ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो उसने मेरा वीज़ा बेसिकली जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर को दे दिया। इमिग्रेशन ऑफिसर ने मज़ीद सवालात किए कि आपके पास कितने पैसे हैं, और मतलब उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा सवालात नहीं हुए। आफ्टर नोइंग कि मेरी वीज़ा कैटेगरी जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है। तो कंपनी के बारे में पूछा उन्होंने मुझसे दस। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि शो मनी, मतलब वो उसके बाद उन्होंने जो है वो मुझे बेसिकली जाने दिए।
लेकिन हमारे साथ जो है वो मज़ीद बहुत सारे लोग थे जो कि अब तक नहीं पहुँचे हैं, और वो आई एम नॉट श्योर कि इफ़ दे आर गोइंग टू मेक इट टू तबलीसी। तो ये इट्स अ डिफ़िकल्ट कंट्री टू कम, अगर आप बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश हैं, और कहीं पर भी कोई ना कोई आपके मसले अगर हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वीज़ा कैटेगरी, या मतलब अगर आप कोई बेसिकली इस तरह की और जॉब्स करते हैं दुबई के अंदर, या कोई बहुत सेल्समैन का वीज़ा या कुछ इस तरह का वीज़ा है, वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये आप लोगों को वापस भेज देते हैं। मैंने अब तक कुछ ऐसी में बहुत ज़्यादा ये होता है, लेकिन ये तबलीसी के अंदर भी जो है ये तबलीसी के अंदर भी जो है वो आज हमने देखा हमारे साथ 7 लोग थे, अभी हम सिर्फ 2 लोग ही पहुंच पाए होटल के अंदर, और बाकी के लोग जो है वो नहीं पहुंच पाए। तो इट्स अ रियली सैड सिनेरियो। और अल्टीमेटली जो है वो पासपोर्ट आपका कहाँ का है, उसके अलावा ओवरऑल आप क्या बेसिकली जो है कितनी ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, स्पेशली अगर आप यूरोप के अंदर आते हैं। ये तो एक ऐसा कंट्री है जो बेसिकली ईजी टू एक्सेस कंट्री है इन जनरल लोगों के लिए, क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा देता ही है बहुत सारी बेसिकली जो है वो नेशनैलिटीज़ को, लेकिन स्टिल मतलब यहाँ पे एंट्री इतनी ज़्यादा जो है वो टफ़ है, और इतने सारे लोगों को ये लोग जो है वो वापस भेज देते हैं। जी जनाब, तो जॉर्जिया के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली सबसे पहले तो जॉर्जिया की जोग्राफ़ी के हवाले से बात करते हैं। इसके बेसिकली जो है वो ये 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा था, तो जॉर्जिया बेसिकली जो है वो कंट्री, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ वहाँ से निकले थे, जिसमें जॉर्जिया भी एक मुल्क था। उसके अलावा जो है वो आर्मीनिया, अज़रबैजान और दीगर कंट्रीज से। तो इसके बेसिकली अगर आप मैप को देखेंगे तो शुमाल में आपको रूस नज़र आएगा, इसके जुनूब में टर्की और आर्मीनिया है, मशरक़ के अंदर जो है वो इसके अज़रबैजान है, और मगरिब के अंदर ब्लैक सी है। और इसके अलावा अगर इसकी पॉपुलेशन के हवाले से बात करें तो तकरीबन 3.76 मिलियन की पॉपुलेशन है एज़ ऑफ़ 2023। और पॉपुलेशन बैलेंस के हवाले से बात करें तो तकरीबन 48% जो है वो यहाँ पे मर्द हैं, और तकरीबन 52% जो है वो ख़वातीन हैं। उसके अलावा मेजर रिलीजन इनका क्रिश्चियनिटी है, और जो है वो लेकिन मुस्लिम और जूस की भी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर एक बहुत मेजर अट्रैक्शन जो है वो इनके वाइन टूर्स हैं, क्योंकि जॉर्जिया वो कंट्री है जहाँ से जो है वो जहाँ पे जो है वो वाइन ईजाद हुई थी। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो ककीती एक इलाका है जहाँ जिसके हवाले से मशहूर है कि ये बेसिकली, और वहाँ से जो है वो वाइन की प्रोडक्शन भी होती है, आई गेस ये एक्सपोर्ट भी होता है दुनिया भर में। तो उसके अलावा जो है वो अंगूर की 800 से ज़्यादा इकसाम जो है वो जॉर्जिया के अंदर मौजूद हैं। तो बेसिकली अगर आप आ रहे हैं तो आप बहुत सारी तरह के जो है वो अंगूर यहाँ पे ट्राई करेंगे। और एक और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब के इलाकों में जो बेसिकली गुज्जर्स हैं, गुज्जर बेसिकली जो है वो कास्ट है पंजाब के काफ़ी सारे इलाकों में रहने वाले लोगों की। तो उनके हवाले से ये बेसिकली मंसूब है कि उनका जो ओरिजिन है वो जॉर्जिया से, और ये लोग जो है वो जॉर्जिया से जो है वो बेसिकली पंजाब की तरफ आए थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आपने बचपन में जो है वो कोहे काफ की कहानियों और जिन्नों और परियों के किस्से जो है वो पढ़े हैं, तो वो जो बेसिकली माउंटेन रेंजेस हैं, जो बेसिकली ककेशिया माउंटेन रेंजेस कहलाती हैं, वो बेसिकली जो है वो जॉर्जिया और अज़रबैजान और बेसिकली आर्मीनिया से होती हुई गुजरती हैं। तो ये बेसिकली इन्हीं जो है वो माउंटेन रेंजेस को वहाँ पर रेफ़र किया जाता है। तो इस वक्त हम हैं जॉर्जिया के शहर तबिलिसी के सड़कों के ऊपर, और थोड़ी सी हमने सोचा कि आवारागर्दी कर लें। हम निकले हैं थोड़ी सी आवारागर्दी के लिए। तो ये बेसिकली वाइब हैं, यहाँ से आगे पीछे लोग जा रहे हैं। अभी तो खैर आई एम जस्ट गेटिंग यूज्ड टू जॉर्जिया। कल का एक दिन है हमारे पास, देख सी हम कहाँ कहाँ जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। भाई यहाँ पे सबसे मुश्किल काम ये है, यहाँ पे हलाल खाना ढूंढना। हम इस टाइम जो है हलाल खाना ढूंढने के लिए निकले हैं, देखते हैं इंशाल्लाह हम ढूंढ लेंगे कोई हलाल खाना भी। हाँ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हलाल हमें मिल जाएगा। मिला तो फ्रूट्स हो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये तो हलाल होते हैं। मैं मैकडोनल्ड जॉर्जिया के ऊपर, और हम कुछ ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन चीज़ें जो है वो बेसिकली जॉर्जियन लैंग्वेज के अंदर है, और समझ नहीं आ रहा कि इज़ इट रियली हलाल और हराम, और थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी है। नॉट एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश है, तो दे डोंट इवन नो के हलाल हराम एंड व्हाट दे सेड वेजी, इफ़ यू वांट समथिंग हलाल देन वेजी, नॉट श्योर इफ़ द मीट इज़ हलाल इनफ और नॉट। हम अभी निकले हैं हलाल खाने की तलाश के अंदर, और कोई समझ नहीं आ रहा किस जगह से जो है वो खाएँ और किस जगह से ना खाएँ। तो अभी मैकडोनल्ड्स हमने ट्राई किया, बट लाइक दिल नहीं माना।
दिल्ली माना। इस मार्केट में जाके हम अंदर चेक करते हैं कि कुछ खाने की चीज़ें हैं या नहीं है हमारे लिए, और हलाल वाले टैग्स इनके हैं या नहीं है। ये भाई एक कोई बेकरी टाइप की है, चेक करें। 1.5 का जो है वो, देखो ब्रेड्स तो ऑलमोस्ट हलाल ही होंगे, सिर्फ मीट का मसला है। ब्रेड का क्या मसला होगा हलाल हराम का? हाँ हो सकता है कुछ और चीज़ें वो मिलाते हों, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ब्रेड शुड बी फाइन। तो ये तो 2 जॉर्जियन डायरी की है, ये कोई 1.5 जॉर्जियन डायरी है। कुछ और तरह की चीज़ें हैं। ये बेसिकली जो है पैकेज्ड जो है वो आपको कॉर्न्स मिल जाएंगे जो कि तकरीबन 8.25 जो है वो जॉर्जियन लारी के हैं। मैं अपनी करेंसी में एग्जैक्ट कन्वर्जन आपको बताऊंगा, मैं नीचे के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एग्जैक्टली मेरे अभी जहन के अंदर जो है वो तकरीबन आ नहीं रहा कितने का एक जॉर्जियन लारी है पाकिस्तानी। कोक जो है वो 1.55 जो है जॉर्जियन लारी की है, तो तकरीबन उतनी है जितनी यूएई में मिलती है। कोका कोला इज़ 1.55, दैट्स बियर आई गेस। नो, ये हमारे लिए नहीं है। सर एक चीज़ जो मैंने बड़ी ज़्यादा रियलाइज़ की यहाँ पर आने के बाद, ये देखें सड़कों के ऊपर जो है वो, ऑल्दो यूएई के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन जॉर्जिया के अंदर आपको जगह जगह जो है वो स्ट्रे डॉग्स भी नज़र आएंगे। सड़कों के ऊपर जो है वो आपको इस तरह के जो है वो बेसिकली चीज़ें बेचते हुए लोग नज़र नहीं आएंगे। तो नॉट श्योर अबाउट द ओवरऑल हाउ रेगुलेटेड दिस होल कंट्री इज़ इन जनरल। इस किस्म के कार्ड्स रेगुलेटेड हैं या नहीं है, मतलब इज़ इट ऑल लीगल? ये आई गेस कोई फार्मेसी है। ये बेसिकली जो है वो बाकी खाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट हलाल इज। ये भाई एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रिप्टाल, ये बेसिकली जो है वो क्रिप्टो एटीएम है, तो ये भी आपको तबलीसी के अंदर नज़र आएगा। क्रिप्टो करेंसी इज़ वेरी मच लीगल हेयर, तो आप ना सिर्फ यहाँ से बाई कर सकते हैं बल्कि यहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं जॉर्जियन बेसिकली लिरा के अंदर ये करेंसी। तो ये बेसिकली एक क्रिप्टो एटीएम है विच इज़ क्वाइट न्यू अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो सेंट्रल बैंक है उसने बेसिकली जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बैन किया हुआ है, और यहाँ पे ना क्रिप्टो करेंसी की बेसिकली परचेज़ लीगल है, ना बेसिकली उसकी ख़रीदो फ़रोख्त किसी भी तरह की जो है वो लीगल नहीं है। तो जॉर्जिया में इट इज़ वेरी मच लीगल, और ना सिर्फ ये बल्कि जो है वो यहाँ पे बहुत सारे आपको क्रिप्टो एटीएम्स नज़र आएंगे जहाँ पे आप जो है वो बेसिकली बाइनेंस या कोई और तरह के कार्ड्स डाल के जो है वो विड्रॉ करवा सकते हैं। Such a lonely day, and it's mine.